शुभ नाम क्या है आपका? विनय सिंह। पिताजी का नाम? जगदीश सिंह। गाँव कौन सा है आपका? रामपुरा रनो। खांडेपुर ग्राम पंचायत जी। से। अच्छा, समस्या क्या है? जुर्माना मुझ पे ज्यादा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब पे जरीब नाप नाप पड़ना चाहिए। अच्छा, जो रामपुरा राना गाँव में जो अभी बेदखली की कार्यवाही की गई है सरकार के द्वारा, गलत तरीके से कार्यवाही की हाँ, गई गलत तरीके से हुई है। है। आपके कब्जे में भी श्रेणी 6-1 की जमीन कब्जे में है? जी। कितनी है करीब? ये कड़वर है। 1 एकड़। हाँ हाँ। और जुर्माना के अंतर्गत कितनी भूमि दर्शाई गई 12 है आपके बीघा। नाम? 12 बीघा। जी। 2 एकड़ का। यानी कि 2 एकड़ दर्शा जी, दी। 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए। जी। इससे पहले मालूम था जी। प्रशासनिक अधिकारियों को आपके कब्जे में श्रेणी 6-1 की भूमि है? जी। मालूम था? जी। तो कभी कुछ नहीं कहा? न- तो उसके बदले में पैसा तो लिया है या नहीं लिया? लेते हैं पैसे भाई। कौन लेता था पैसे? लेखपाल। लेखपाल। हाँ। लेखपाल के अलावा एसडीएम साहब। एसडीएम साहब? नहीं, डायरेक्टली थोड़े ना लेते होंगे एसडीएम साहब। ना ना, डायरेक्ट नहीं लेते, उनके माध्यम से लेते हैं ना। अच्छा, लेखपाल साहब। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? विजेंद्र सिंह। आप भी इसी गांव के निवासी हैं? अच्छा, पिताजी का शुभ नाम क्या है? निशांत सिंह। आपके अंडर में भी जमीन है क्या? आपके अंडर में नहीं। अच्छा, तो आप क्या विरोध कर रहे हैं कि वो जमीन खाली हो जाए? खाली हो जाए। अच्छा, फिर इसमें क्या निर्माण वगैरह होना चाहिए कोई? जमीन दी जाए फसल, पेड़ लग जाए, या फिर गौवंश शादी है, या फिर क्षेत्रीय लोग हैं, कोई रोजगार की व्यवस्था कर दी जाए। योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी एंटी भूमाफिया के अंतर्गत एक अभियान चला रहे हैं। उस अभियान को किस तरीके से हमारे अधिकारी वर्ग रौंद रहे हैं पैरों के तले काली कमाई के जरिए, तो इसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? हमें डीएम बड़ा हत्या होती है। हत्या हो रही है। हाँ, दाल बात लगा कितनी मरती है। अच्छा बाबा, थोड़ा आप ये बताने का कष्ट करें हमारे कैमरे के समक्ष। इस समय रामपुरा राना गांव है, बाकी शाहजहांपुर का एरिया भी है सामने, बॉर्डर है। अब देखा जाए तो यहाँ कम से कम 2-2.5 हजार एकड़ जमीन है। अगर इसमें गौशाले का निर्माण केंद्रीकरण के माध्यम से ही, तो गौवंशों का तो समाधान हो ही जाएगा। गौशाला नहीं खोजे, हत्या ना हो, वहीं अलग से चारा लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतनी भूमि है। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? बबलू सिंह। इसी गांव के निवासी हैं? हाँ। अच्छा, तो आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या क्या है, 4 बीघा जोते हैं। 4 बीघा भूमि, 44,000 आया। 44,000 आया है, यानी कितनी भूमि? 2 एकड़। 2 एकड़ दर्शाई गई। तो ये जमीन कब से जोते हैं? हमें 4-5 वर्ष। 4-5 वर्ष। तो इतनी कम जमीन क्यों जोते हो? वहाँ तो जमीन पड़ी हुई है। जोते तो उतनी मिली है। उतनी मिली है? हाँ, किसी आदमी ने हमें दी है वो। अच्छा, पैसे वाले नहीं हो क्या घर से? नहीं। अच्छा, आपके पास जमीन है। हाँ, आपके पास? हमारे पास नहीं। आप उधर कैसे खड़े, इधर आ जाओ। आपके पास वैसे जमीन है? नहीं है। आपके पिताजी के पास? पिताजी के पास है 2 बीघा। 2 बीघा। गरीब परिवार से? जी। देखिए, ये गरीब परिवार के लोग हैं, 3 बीघा है। हालांकि इनके पास जो श्रेणी 6-1 की भूमि है उस पर अवैध कब्जा है, लेकिन जो ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं, इसको प्रशासन को संज्ञान में लेकर ऐसे लोगों को बख्शने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोग अपराधी नहीं होते। क्योंकि सर्वप्रथम अपराधी अगर हैं तो वो राजस्व विभाग के लोग ही अपराधी होते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग संरक्षण देते हैं। क्योंकि अगर ये बड़े अपराधी होते तो इनके पास अधिक जमीन होती। लेकिन इस गांव में ऐसे भी माफिया हैं, जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि बड़े बड़े माफिया हैं, उन पर जो विभागीय कार्रवाई है वो भी की गई है, लेकिन मौके पर धारा 67 के अंतर्गत जो भी अभियोग पंजीकृत हुआ है उसमें गड़बड़ी की गई है लेखपाल के माध्यम से। जो लेखपाल के माध्यम से धारा 67 के अंतर्गत जो कार्यवाही की गई है, तो इसमें कैसे माफियाओं को संरक्षण दिया लेखपाल साहब? पता नहीं कैसे दिया। नहीं, जो बड़े माफिया हैं उनके पास कितनी कितनी जमीनें कब्जे में है? जमीन बहुत होगी। और पैसे लिए लेखपाल साहब ने दिए माफिया लोगों के जमीन। कोई कोई 5 एकड़ जोत रहा, कोई 2 बीघा जोत रहा है। अच्छा जी। अच्छा, 5 एकड़ से अधिक भी जोतने वाले हैं क्या? जी, 5 एकड़ से अधिक भी है। वो जोते हैं 7-7 एकड़। 7 एकड़ से अधिक भी जोते हैं क्या? अधिक भी जोते हैं। हाँ भाई साहब, आपका शुभ नाम? हमारा नाम छोटे से। छोटे से। भतीजे के पास कितनी जमीन है? 1.5 बीघा है। 1.5 बीघा आपके भतीजे ने कब्जा कर रखी है? हाँ, कब्जा रखी है। और 9 बीघा लिखा है। जुर्माना कितना बोला गया? करीब 67,100 रुपए। 67,100। और 1.5 बीघा जमीन? 1.5 बीघा जमीन। काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने अवैध रूप से जमीन को कब्जा में किया। काश्तकार ऐसे हैं 40-40 बीघा जोते हैं, किसी 12,000 है, किसी का है ही नहीं, किसी को पैसे नहीं उतर के आया। तो उनको राहत दी क्या लेखपाल साहब ने? तो आज तक देते आए। ऐसे में हमारे जो जिले के डीएम साहब हैं उनको किस तरीके से कार्रवाई करना चाहिए? जमीन जो है नुकवाई जाए। जी जी। नुकवा के इसके बाद बोलना चाहिए। जी जी। उसके बाद सब जमीन हटवा दी जाए, या गरीब लोगों को बांट दिया जाए, या पेड़ लगा दिया जाए। हाँ भाई साहब, जमीन खाली हो जानी चाहिए। बिल्कुल।
हो जानी चाहिए। बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए। लड़ाई झगड़े की स्थिति भी जी, उत्पन्न हो रही बिल्कुल है, आजकल बिल्कुल बहुत स्थिति ज्यादा बढ़ है। जाती है, बढ़ती ऐसा तो नहीं जाती है। गाँव में धमकी मिल रही हो एक दूसरे को? धमकी देते हैं लोग कि छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, जी। किस हिसाब से धमकी देते इस हैं? हिसाब देते हैं कि कितना भी जोर लगा लें, कि लेखपाल साहब से और डीएम साहब से कितना भी जोर लगा लें, है कि मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा। जी, पकड़ है क्या राजू? जी बिल्कुल पकड़ होती है, तभी बोल रहे हैं इतना। जी तो हमारे माफिया के अंतर्गत वो अभियान चला रहे हैं। वो अभियान चला रहे हैं, मान तो नहीं रहे, जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। तो अभी आपने देखा यहाँ पर जो लोग खड़े हैं रामपुरा अरना गाँव जो फतेहपुर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले लोग हैं, जो तहसील बीसलपुर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के अंतर्गत आने वाले लोग हैं। और यहाँ पर देखा है जो जमीनें हैं श्रेणी 6-1 के अंतर्गत आने वाली भूमि है, और जबकि शाहजहाँपुर क्षेत्र है उस तरफ भी श्रेणी 6-1 के अंतर्गत भूमि है, जबकि देखा जाए तो करीब यहाँ 2.5 से 3 हज़ार एकड़ भूमि होगी। तो ऐसे में जो हमारी गवर्नमेंट है अभियान चलाते हुए ऐसी जमीनों को सही काम के लिए उपयोग में लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो हमारे जिम्मेदार अधिकारी वर्ग हैं यानी कि जो हमारा राजस्व विभाग गड़बड़ी करते हुए ऐसे जो बड़े माफिया हैं उनको संरक्षण देता है, जिस कारण से कहीं ना कहीं अपराध जगत की दुनिया को उसमें बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे में जो हमारे जिम्मेदार वर्ग अधिकारी हैं उनको संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की जरूरत है, और जो हमारे समर्थक हैं उनको भी इस विषय में अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए, ताकि इस तरीके के जो अपराध हो रहे हैं उन पर